हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम 11वीं और 12वीं क्लास के कृषि विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। और यदि इस प्रकार का कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं ऐसी ही और वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों, हॉर्टिकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर की ही एक शाखा है। और हॉर्टिकल्चर, इस क्वेश्चन में लिखा है हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है। तो ये शब्द जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ये लैटिन भाषा का शब्द हो जाएगा दोस्तों, इसका बी आंसर हो जाएगा। इसमें एक खास बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जिस शब्द के अंत में कल्चर लगा हुआ हो वो लगभग शब्द शब्द जो है वो लैटिन भाषा के ही होंगे, और जिस शब्द के अंत में लॉजी लगा हुआ हो वो शब्द ग्रीक भाषा के होंगे। इसमें एक डी ऑप्शन में दिया है एंग्लो सैक्सोन, ये भी एक लैंग्वेज है। और कृषि विज्ञान के अंतर्गत एक टर्म आता है टिलेज, यानी भूपरिष्करण। तो टिलेज जो है वो एंग्लो सैक्सोन भाषा का शब्द है, इसलिए मैंने इसको इस ऑप्शन में डाल दिया था ताकि आपको पता चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्टिकल्चर का विस्तृत रूप है, यानी इसमें पूछना चाहता है कि हॉर्टिकल्चर वास्तव में है क्या, इसमें किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें देखा जाए तो फल, फूल, सब्जी, अलंकृत बागवानी और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी आता है। तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा, यानी सभी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हॉर्टिकल्चर की वह शाखा जिसमें फूलों का अध्ययन किया जाता है। तो जिस प्रकार एग्रीकल्चर की बहुत सारी शाखाएं होती है, ब्रांचेज होती हैं, वैसे ही हॉर्टिकल्चर की भी कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। हॉर्टिकल्चर में मुख्यतः देखा जाए तो चार ही शाखाएं हैं। एक आता है पोमोलॉजी, एक ओलेरिकल्चर, एक फ्लोरिकल्चर और एक आता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर जो है वो सी होगा। कौन सा होगा? सी वाला होगा, फ्लोरिकल्चर, जिसमें फूलों का अध्ययन किया जाता है। और ये जो पोमोलॉजी है इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जिस वर्ड के अंत में लॉजी लगा हुआ हो वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है, लेकिन एक अपवाद है, वो है पोमोलॉजी। क्योंकि पोमोलॉजी जो है वो लैटिन और ग्रीक दोनों भाषा का शब्द है। ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर में सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। और ये जो सिस्टमेटिक पोमोलॉजी है ये जो है हॉर्टिकल्चर में नामकरण और वर्गीकरण से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीब का संतरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भी टमाटर को। तो इसका आंसर हो जाएगा टमाटर, यानी बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से? तो गोल्डन रिवॉल्यूशन का संबंध जो है वो है फलोत्पादन से, यानी ए आ जाएगा इसमें, यानी फलोत्पादन से संबंधित है। और इसके जनक है डॉक्टर के एल चड्डा। डॉक्टर के एल चड्डा, और डॉक्टर के एल चड्डा की एक पुस्तक भी है, भारत में कृषि का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोल फसल है? तो सब्जियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें एक टर्म आता है कोल क्रॉप्स का। तो कोल क्रॉप्स में मुख्यतया गोभी वर्ग की सब्जी आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गोभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। टमाटर का लाल रंग कौन से वर्णक के कारण होता है?
तो टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइकोपिन। और ये जो बी में लिखा है सोलेनिन, ये भी एक वर्णक है, ये आलू में पाया जाता है और ये एक हानिकारक है। सोलेनिन जो है हानिकारक है, आलू में होता है। सोलेनिन के कारण आलू का हरा रंग होता है। और लास्ट में लिखा है सेपोनिन, ये भी हानिकारक होता है। ये सेपोनिन जो है ये टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेडी फिंगर के नाम से कौन सी सब्जी जानी जाती है? तो लेडी फिंगर के नाम से जानी जाती है भाई भिंडी। भिंडी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा फल बाथरूम फल के नाम से जाना जाता है? तो बाथरूम फल, फलों का राजा आम, इसको बाथरूम फ्रूट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क फलों का राजा। और शुष्क फलों का राजा देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा सही आपका बेर। वैसे देखा जाए तो खजूर, अनार, बेर और बेलपत्र ये चारों के चारों ही शुष्क जलवायु के प्लांट है, लेकिन शुष्क फलों का राजा जो है वो बेर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें स्लाइड नंबर 6, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको शॉर्ट में काजरी भी बोलते हैं। तो इसका जो इंस्टीट्यूट जो है वो है जोधपुर में। आपका कहाँ है? जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेडी फिंगर किस फल की किस्म है? पीछे मैंने बताया था आपको कि लेडी फिंगर किस सब्जी को कहते हैं, तो वो है भिंडी। और लेडी फिंगर किस फल की वैरायटी है? तो ये है भी केले की वैरायटी है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ये केले की वैरायटी है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। और यदि आपको ऐसे ही और क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, और कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।